ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम कार्यक्रम में। तो आज का बहुत ही विशेष दिवस है। आज गुंडीचा मार्जनम है। तो रथ यात्रा के एक दिन पहले ये गुंडीचा मार्जनम जो त्योहार है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत किया। तो कई हजारों वर्षों से जब रथ यात्रा चलती जा रही है उससे पहले गुंडीचा मार्जनम हो रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हुए और पहली बार जब उन्होंने रथ यात्रा अटेंड करने का उन्होंने जब एक निश्चय किया तो उन्होंने अपने पार्षदों के द्वारा महाराजा प्रताप रुद्र को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो गुंडीचा मार्जनम है उसको हम अपने एसोसिएट्स के साथ अपने संगियों के साथ मैं खुद करना चाहता हूँ। तो प्रताप रुद्र महाराज ने पूछा उनको, भगवान ये आपके योग्य नहीं है, मतलब क्लीनिंग काम है, साफ सफाई। तो बोला हम आप हमको आदेश दीजिए, मैं खुद मेरे नौकरों मेरे सभी सेवकों को लगा के पूरा जो गुंडीचा है उसको साफ कर दूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, ये स्वयं मैं करना चाहता हूँ और मेरे संगियों मिलकर करेंगे। आप सिर्फ हमको एक दो परमिशन दीजिए और जो भी हमको लगेंगे वो सब औजार ये दीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे वो। तो इससे हमको देखने समझ में आता है कि ये जो त्योहार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी डिवोटीज जो है रथ यात्रा के इसमें रथ यात्रा के समय, रथ यात्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, रथ यात्रा तो फाइनल ये है हमारे लिए। लेकिन गुंडीचा मार्जनम भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली गौड़िया वैष्णवों के लिए और जो भी साधक है उनके लिए गुंडीचा मार्जनम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जब साधना भक्ति करे तो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए रथ यात्रा से भी इम्पोर्टेंट गुंडीचा मार्जनम है। रथ यात्रा के लिए भक्त जो है हजारों संख्या में जाते हैं और बहुत उत्साह से जाते हैं रथ खींचने के लिए, रस्सी खींचने के लिए, और भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन इसकी जो तैयारी है वो होती है आज के दिन। और एक तरह से देखा जाए तो ये उत्साह ज्यादा रहना चाहिए गुंडीचा मार्जनम में। यूजुअली गुंडीचा मार्जनम में कोई इतना उत्साह नहीं दिखा देता, हमको लोगों को बताना पड़ता है आ जाओ आ जाओ। और अगर हम इनविटेशन देते भी है तो थोड़े भक्त आ जाते हैं और थोड़े भक्त आके थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते हैं। लेकिन गुंडीचा मार्जनम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके बिना भगवान हमारे हृदय में आएंगे ही नहीं। फिर हम कितना भी रथ खींचे या कितना भी भगवान को निमंत्रण दे उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए गुंडीचा मार्जनम को पहले हम परफेक्ट करना चाहिए या उसमें हम ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको एक मैं परपट भी पढ़ूंगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो लिखा हुआ है वो प्रभुपाद कोट करते हैं। तो इस हिसाब से गुंडीचा मार्जनम जो है वो ज्यादा टीडियस काम है स्टार्टिंग।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे वो किया, उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कितना उत्साह था चैतन्य महाप्रभु का। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये 10 मिनट में ये पूरा पास्ट टाइम बताया नहीं जा सकता, बताया तो भी उसको बहुत संक्षिप्त में बता सकते हैं, लेकिन आप डिटेल में पढ़िए उसको। और जितना डिटेल में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसमें चैतन्य महाप्रभु ने कैसे, एक तो वो पास्ट टाइम किया, उसके साथ कितने सारे सीख है हमको सीखने के लिए। क्योंकि गुंडीचा मार्जनम ये कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने इतना थरा क्लीनिंग किया, इतना उन्होंने पूर्ण रूप से गुंडीचा मार्जनम का शुद्धिकरण किया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उसमें एक कंकड़ भी नहीं रहना चाहिए, इस तरह से उन्होंने क्लीनिंग किया। क्योंकि इसमें भक्तिनाथ ठाकुर भी बताते हैं कि अनर्थ जो है वो रिलैप्स होते हैं। रिलैप्स मतलब वापस आ जाते हैं। हमने क्लीनिंग, आप अब कोई भी जानता ही है कि जो मंदिर है या कोई भी एक जो स्थान है, उसको क्लीन करना इतना आसान नहीं है। और जब वो वर्षों वर्षों तक अगर उसको क्लीन नहीं किया, जैसे हमारा हृदय है, अनादि कर्म फले पड़ी भवर न जाले। अनादि अनादि कालों से हमने ये शरीर में गंदगी बना के रखा है और इसको क्लीनिंग किया ही नहीं है। आप सोचिए कि कितना गंदगी रहेगा अंदर, कितना सारा रहेगा, और लेयर ऑफ लेयर लेयर, मतलब इतना सारा परत रहेगा उसमें गंदगी का, कि आप एक बार क्लीन करेंगे तो वो नहीं होने वाला, दूसरी बार करेंगे तो भी नहीं होने वाला, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, नहीं होने वाला। तो इसको बहुत बहुत समय लगेगा। और उसमें उतना ही उत्साह चाहिए जितना चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। आप देखिए उसमें चैतन्य महाप्रभु कितना उत्साह से वो सभी भक्तों को ये कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, चलो करो करो और करो, ये करो, वो कोने में करो, पूरा सीलिंग करो उसका, ये इसके सभी वस्तुओं को हटाया और उसको क्लीन करके फिर से वस्तुओं को वापस रखा। पहली बार झाड़ू से किया, फिर अपने कपड़े से किया, फिर अपने पानी से किया, अपने स्वयं के अश्रुओं से किया। तो इस तरह से क्लीन कर करके उसको चमकाया पूरा। और ये सब करने के बाद पहाड़ों जैसा इकट्ठा किया। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सभी जो अ, सैकड़ों भक्त थे, वो सभी भक्तों का जो जितना ये था, जो कचरा था, एक एक जगह पे किया। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले, जो स्वयं भगवान है ऑफ कोर्स, तो उन्हें बहुत बड़ा एक कचरा किया, कचरा का ही कर दिया था। तो उसमें एक तो मेथड है, मेथोडोलॉजी कैसे क्लीनिंग करना है। एक तो पहले ग्रॉस थिंग्स, ग्रॉस मतलब जो बड़े बड़े डस्ट है उसको पहले निकाला, स्ट्रॉ, पत्ते और ये सब जो दिखता है आंखों से डायरेक्ट। और उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए, जिसमें छोटे छोटे जो कंकड़ है, और उसके बाद जो डस्ट है, डस्ट तो सबसे सूक्ष्म है। तो इस तरह से वो क्लीन करते करते गए, और क्लीन करके सब कुछ मंदिर के बाहर फेंका। फिर उसको पानी से धोया गया, और मंदिर के बाहर फेंकने के बाद ऐसा बोला जाता है कि मंदिर के बाहर भी क्लीनिंग किया। अभी वो श्लोका हम थोड़ा देखने वाले हैं। तो इस तरह से थरर क्लीनिंग के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, और बाद में उन्होंने बहुत बड़ा प्रसादम का फीस्ट सबको स्पॉन्सर किया या सब लोग, स्वयं राजा ने स्पॉन्सर किया, नो डाउट। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, कीर्तन हुआ, और क्लीनिंग करते वक्त एक ही चीज चल रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र। कोई भी व्यक्ति और कुछ बात नहीं कर सकते। सब लोग जब एक दूसरे को कुछ संकेत कर रहे थे, वो संकेत में भी कृष्णा कृष्णा, हरे हरे करके, वो मुझे झाड़ू चाहिए तो भी झाड़ू चाहिए ऐसा नहीं बोलते, बोले कृष्ण कृष्ण, ऐसा सब संकेत करते थे, वो अपने आप सब समझ जाते थे। तो इसमें हम देखते हैं कैसे प्रजल्पा नहीं, ग्राम्य कथा नहीं, बिल्कुल नहीं, और सिर्फ कृष्ण के नाम से ही वो सफाई हो सकता है। तो ये सब हम उसको गुंडीचा मार्जनम में सीख सकते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, और इसको हम बहुत ही सीरियसली करना चाहिए, और बहुत उत्साह से करना चाहिए। और रथ यात्रा से भी स्टार्टिंग इसमें ज्यादा उत्साह चाहिए, क्योंकि रथ यात्रा तो एक तरह से, एक बार क्या हुआ, कोई एक परम पूज्य, ये अपने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके लिए एक कोई बंगाली भक्त बोल रहे थे, मैं जाना चाहता हूँ, रथ यात्रा जाना चाहता हूँ। तो बोले रुको रुको थोड़ा, रथ यात्रा के बारे में सुन के जाओ। कहा ये सुनो, फर्स्ट टाइम सुनो। तो नहीं नहीं, थोड़ा लेट, जल्दी जाना है और रथ यात्रा देखना है। तो फिर वो तैयार नहीं हुए सुनने के लिए।
मतलब कथा कथा सुनने के लिए, क्योंकि अगला दिन रथ यात्रा था, वो गड़बड़ी में जाना चाहते थे। तो गौर किशोर बाबू जी महाराज ने बाद में बोला, ठीक है जाओ, रथ यात्रा जाओ, उधर देखो कैसा साड़ियां डाला है स्त्रियों ने, और क्या कैसे कैसे घूम रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, वो देख के आ जाओ। तो इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हैं कि रथ यात्रा जाके हम लोग एक्चुअली क्या देखते हैं। हमारा जब तक इंद्रिय भोग का इच्छा है, तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं, कैसे माता जी डांस कर रहे हैं, कैसे कोई मृदंग बजा रहा है, कौन सा भक्त कैसे हरि बोल बोल रहा है। और इसी बीच में थोड़ा भगवान का दर्शन लेके दो तीन आंसू भी आ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन पूरा अनुभव तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। क्योंकि जब तक पूरा हृदय क्लीन नहीं होता, तब तक हम भगवान के लिए इतना हैंकरिंग नहीं रहता, तो हम भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं रख सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भगवान को देखते थे, तो ऐसा देखते थे जैसे उनकी आंखें पूरा भौरे की तरह कमल को देख रहे हैं, और बिल्कुल उनके बीच में वार्तालाप होता था। हम लोग थोड़ा बहुत तो अनुभव करना चाहिए। तो उसके लिए गुंडीचा मार्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ 2 ही मिनट बचा है, मैं आपको एक परपट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये एक्चुअली मध्य लीला लगता है, 1 मिनट ना। तो ये मध्य लीला और चैप्टर नंबर मुझे लगता है 12 135, ये आप सभी बात में पढ़ सकते हैं। तो ये परपट में प्रभुपाद जो है, वो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का जो कमेंट है गुंडीचा मार्जन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बड़ा परपट लिखता है। और उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये गुंडीचा मार्जन का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, अगर किसी को भगवान को अपने हृदय में देखना है, तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हुए चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम करना है, जिसको ये मार्जनम गुंडीचा मार्जनम के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। क्योंकि सबके हृदय में अनादि काल से बहुत सारा गंदगी बटा बैठा हुआ है, और इसको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा और श्रवणम के द्वारा क्लीन किया जा सकता है। तो भागवतम का जो कोटेशन है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुहृत्सताम। इसको भगवान स्वयं क्लीन करते हैं, हम क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक तरह से बहुत सरल प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है और भागवतम को कथा को सुनना है। और ये सुनने से भगवान हमारे हृदय में जो बैठे हैं, वो हमको क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं किस तरह से इसको क्लीन करना है। मतलब देखिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, भगवान क्लीन करते हैं ऐसा नहीं बोला है, भगवान डायरेक्शन देते हैं कैसे क्लीन करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु डायरेक्शन दे रहे थे सभी भक्तों को, वो खुद भी उन्होंने बहुत क्लीन किया, उनका तो सबसे ज्यादा क्लीनिंग था, मतलब उनका योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन सभी भक्तों ने भी करना करना है, मतलब पर्सनल एफर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ? तो इसलिए इधर बोला जा रहा है कि लॉर्ड गिव्स डायरेक्शन इन हाउ टू कीप आवर हार्ट क्लीन। मतलब हमको रिवील हो जाएगा कि मेरे हृदय में क्या क्या कचरा है, और उसको कैसे निकालना है, वो उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो हृदय में अलग अलग तरह से जो कंटेमिनेशन है, ग्रेन्स के, सीड्स है, सैंड है, डस्ट है, ये सभी अन्य अभिलाषता के रूप में आते हैं। अन्य अभिलाषा मतलब क्या, भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी, भोग की इच्छा। भोग मतलब इसमें सभी भोग आ गया, मटेरियल भोग, पूरा दुनिया में जो एंजॉयमेंट का है वो। और मुक्ति का मतलब फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। और सिद्धियां जो भी दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना। तो इस तरह से ये आता हुआ है, ये सब कर्म ज्ञान और अष्टांग योग इनके द्वारा भी आता है। तो जब तक भगवान ये सभी चीजों से हमारे हृदय को क्लीन नहीं पाते, तब तक भगवान इस हृदय में प्रवेश करना मंजूर नहीं करते। वो डजंट एक्सेप्ट टू कम देयर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा स्किप करके आगे जाता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि जन्म जन्मांतर तक जो हमारा हृदय गंदगी से भरा हुआ है, उसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज उसके ऊपर। और जैसे हाथी के स्नान जो है,
उस हिसाब से क्लीनिंग करने से नहीं होने वाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इधर एक पॉइंट है कि कैसे हाथी क्या करता है, एक बार वो बहुत थरली नहाता है, बहुत अच्छी तरह से वो स्नान करता है। ये स्नान करने के बाद क्या होता है उसका, वापस आके जमीन पे पूरा का पूरा कचरा अपने शरीर पे डाल देता है। तो उसी तरह से एक जगह पे जप करना और एक तरफ से इंद्र तृप्ति करना, तो ये दोनों उसके समान है। एक तरफ से सफाई का प्रोसेस चल रहा है और एक तरफ से गंदगी वापस अंदर आ रहा है। तो इससे हमारा हृदय जो है वो क्लीन होने का होगा ही नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि एक शुद्ध साधु के हृदय में मैं बैठता हूँ। साधुवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। एक्चुअली ये पर्पट आप सभी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है। इसमें मैं आपको संक्षेप में इसका ये सार बताता हूँ कि जब चैतन्य बाबा ने सब क्लीन किया, उसके बाद उन्हें रास्ता भी क्लीन किया मंदिर के बाहर का। इसका अर्थ बहुत सुंदर बताते हैं कि इसका अर्थ ये है कि क्योंकि बाहर का जो प्रांगण है वो अगर क्लीन नहीं है, हृदय के बाहर भी, मतलब एसोसिएशन स्पेशली, तो क्या होता है, वो वापस कचरा अंदर आ जाता है। इसके लिए भक्तिचरण ठाकुर बोलते हैं, एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से क्लीन नहीं करता और अपने संग को भी क्लीन नहीं करता, तो उसके हृदय में वापस ये 6 चीजें आ जाती है। कौन से हो, कूटी नाटी, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रतिष्ठाशा, नाम नाम और सम्मान के लिए हैंकरिंग आता है वापस, जीव हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा का भाव, निषिद्धाचार, जो जो एक्टिविटीज करना नहीं है वो वापस हम करने लगता है, काम, मटेरियल मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, और पूजा, पूजा मतलब दूसरों का ये पॉपुलैरिटी के लिए ये करना। तो इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है पेपर में। कुटी नाट्य मतलब क्या, प्रतिष्ठाशा मतलब क्या, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मतलब क्या। तो ये परपट में उसको बहुत डिटेल में एक एक उसको लेके प्रभुपाद ने उसको ये किया हुआ है। तो ये सभी भक्तों के लिए बहुत सीखने लायक है। और सभी भक्तों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एक तो बहुत क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा करना चाहिए, थरली करना चाहिए और उत्साह से करना चाहिए, और बाद में उसको कंप्लीट मतलब एक्सटर्नली भी करना चाहिए। ये सब होने के बाद एक व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अभी थोड़ा सेफ हूँ। और उसके बाद भगवान रथ यात्रा के रूप में क्या करते हैं, वो हमारे हृदय में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। इसी तरह से आप सभी नाम जप में लगे रहिए, ध्यान से कीजिए। और नाम जप को अच्छी तरह से करने से, स्पेशली सुबह सुबह उठ के जो करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लाभदायक है। तो ये करने से हम लोग बहुत जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा।